महाकाल का प्रादुर्भाव और काल भीत पर भगवान शंकर की कृपा। नारद जी कहते हैं, उस पुरुष के अंतर्धान होने पर काल भीत विस्मय में पड़ गए थे। इतने में ही उस बिल्व वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब काल भीत ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक यह स्तुति प्रारंभ की। जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल तथा काल मार्ग के भी काल हैं, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप हैं, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूं। श्रुति आपको संपूर्ण विद्याओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर तथा फिर पितामह हैं। ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, काल भीत के इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। वत्स, काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप में यहां प्रकट हुआ था। यह धर्म मार्ग धन्य है, जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भरा है। यह परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है, उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। काल भीत ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूं। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले ही माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए, वह सब अक्षय हो। देव, 5000 मंत्र जपने से जो फल होता है, वही फल मनुष्यों को इस शिवलिंग का दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। काल भीत की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, जहां स्वयंभू लिंग हो, वहां मैं नित्य निवास करता हूं। स्वयंभू लिंग, रत्नमय लिंग, धातुज लिंग, प्रस्तर निर्मित लिंग तथा चंदन आदि लेप जनित लिंग हैं। इनमें क्रमशः अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक
फल देने वाले होते हैं। आकाश में तारकामय लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगा। यहाँ फूल, फल, पूजा और नैवेद्य, स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंगार्चन के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों की अक्षय गति होगी। उस दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहर में महाकाल का पूजन करेगा उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोत्तम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा, भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं रहेंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चिरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ शीघ्र ही राज ऋषि करंधम आने वाले हैं। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यूं कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे।